मान्या, यस मैम। स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या भी? और यस मैम, आ रहे हैं स्टूडेंट्स अभी। जल्दी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि 3 बजे तक क्लास होगी, टाइम ही नहीं है। स्क्रीन विजिबल है तुम लोगों को? यस मैम, विजिबल है। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है तुम्हारा लॉ ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर। लॉ ऑफ मूवमेंट्स मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था जब मैंने पैरेलल फोर्स सिस्टम तुम्हें बताया था। तो लॉ ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स। अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्या होगा? जीरो। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, algebraic sum of moments of all the forces about a point in a body is zero for equilibrium। ठीक है, तो इस ऑल्दो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, बट मैं कॉन्टिन्यूटी नहीं करवा रही क्योंकि एज पर सिलेबस ये आ रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें इस वाले एपरेटस के थ्रू क्या है, ये बेल क्रैंक लीवर लॉ ऑफ मूवमेंट्स को क्या करना है? वेरीफाई करना है। ये अभी भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब ये एक्सपेरिमेंट में तुम देख रहे हो एपरेटस किस टाइप का है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। ये एक फलक्रम है। ये तुम्हारा क्या है? लीवर है। यहाँ पे पॉइंटर होता है, वो कुछ नहीं, तो उसको एज रेफरेंस पॉइंट एडजस्ट करने के लिए होता है। ये बेस है, ये फलक्रम है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये एडजस्टिंग स्क्रूज है। एक्चुअल में ये ऐसे दिखता है, ये वुडन का बना हुआ। ये देख रहे हो, लीवर है, ये फलक्रम है जो यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया हुआ है? वेट कैरी किया हुआ है। यहाँ पे क्या होगी? जैसे लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था ट्रायंगल वाला, उसमें ट्रायंगल लॉ वेरीफाई करना था। उसमें भी क्या था? ब्लू से कलर के पिलर थे जिसमें रिएक्शन फोर्स क्या आ रही थी? अपने आप आ रही थी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगी? जितना स्ट्रेच है कंप्रेस होएगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या होगी? रिएक्शन डेवलप होगी। अब इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है।
एक ऑब्जर्व और एक कैलकुलेटेड। ठीक है, ऑब्जर्व की वैल्यू तो तुम्हारी यहाँ से आ जाएगी जो स्प्रिंग बैलेंस देगा। कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे, मूवमेंट का कंसेप्ट से। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, प्रोसीजर यही है कि ये मेरा जो बेस है, इस बेस को हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे टू द सरफेस। क्यों करेंगे, ताकि इसमें कोई भी किसी भी टाइप की इंक्लिनेशन ना हो, अदरवाइज मूवमेंट कैलकुलेट करते हुए डिस्टेंस में वेरिएशन आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ये वेट रिमूव कर देना। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वेट रिमूव करके हम क्या करेंगे, इसमें जो रीडिंग होगी उसे नोट करेंगे। अब इसमें रीडिंग क्यों नोट करते हैं, क्योंकि इनिशियली बिकॉज ऑफ दिस लीवर, उसका जो वेट होगा इसमें क्या होगी, कुछ रिएक्शन डेवलप होगी। तो उस रीडिंग को हम कैसे नोट करेंगे, TO की फॉर्म में, ओरिजिनल रिएक्शन, TO कह लो या RO कह लो। देन थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट जो भी है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना रीडिंग्स हैं, यहाँ पे स्केलिंग हो रखी है 0 टू लेकर के 50 तक की। 0 टू 50 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट को कैरी करेंगे, जो भी है, सपोज ये 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है। तो अगर फर्स्ट रीडिंग है और मैंने इसमें 100 ग्राम रखा और सपोज मैंने इसको रखा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो ये मेरा एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे रीडिंग तुम यहाँ से मेजर करोगे तो यहाँ से यहाँ कितनी रीडिंग आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट आ गया तुम्हारा 100 ग्राम। अगर मुझे मूवमेंट कैलकुलेट करना है अबाउट दिस पॉइंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, 200 ग्राम। 200 ग्राम को किस न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई 0.2, क्यों, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, ऐसा यूनिट रखी है मैंने सारी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर। तो अगर हम इसका मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू 200 ग्राम वेट, तो कैलकुलेशन में उसका कैसे आएगा, मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट जो कि क्लॉकवाइज क्रिएट होगा, वो होगा मेरा 0.2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है मेरा यहाँ से यहाँ तक का, 0.2। मैंने इस वाले पॉइंट के अबाउट क्या किया है, मूवमेंट कैलकुलेट किया है बिकॉज ऑफ दिस वेट। तो इस जो ये वेट लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने ले लिया x। ठीक है, तो W इंटू एक्स, तो W इंटू एक्स क्या होगा, 0.2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो कि मेरा कितना है 0.2। ये तो हो गया मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब सेकंड आएगा तुम्हारा यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन है, इस वाले फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो y है इससे y, ये डिस्टेंस तो मुझे पता है, ये मैं मेजर कर लूंगी स्केल से, क्या लो या इंची टेप से क्या लो। सपोज ये मेरा क्या है y c, ठीक है, और कैलकुलेटेड जो रिएक्शन फोर्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वो मैंने क्या ले लिया TC। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, TC मल्टीप्लाई YC। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को हम यूज करके क्या करेंगे, YC तो मेरे को नोन है, ये वैल्यू वो नोन है, ये मैंने ऑलरेडी फीड कर दी यहाँ पे वैल्यू। TC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू 200 ग्राम वेट और 20 सेंटीमीटर की लेंथ पे रखा हुआ है वो मैंने वेट। अब तुम वेट मत चेंज करो, तुम इसकी लेंथ चेंज कर लो। लेंथ चेंज करोगे तो क्या होगा,
क्योंकि मूवमेंट कैसे चेंज हो सकता है, या तो वेट चेंज कर लो या फिर वेट कहाँ सस्पेंडेड है वो डिस्टेंस। तो वेट मेरा 200 ग्राम ही रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। इसकी लेंथ है जैसे सपोज 15 सेंटीमीटर कर सकते हो नेक्स्ट रीडिंग में, देन उसके नेक्स्ट रीडिंग में उसको 30 सेंटीमीटर रख सकते हो, बट ज़्यादा इधर मत लेके जाना, अदरवाइज यहाँ पे ना ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाती है लीवर। इस वाली इक्वेशन से टीसी की वैल्यू निकल आएगी। इसे क्या बोलेंगे हम, कैलकुलेटेड रिएक्शन। और मैंने इनिशियली क्या बोला था तुम्हें, एक तो टीओ नोट करना है, और जैसे ही मैंने वेट कैरी यहाँ पे सस्पेंडेड है, यहाँ पे जो वेट हमारा 200 ग्राम का, उसकी वजह से जो इसमें रिएक्शन डेवलप होगी उसे मैंने ले लिया ई डैश ओ। ठीक है, अब अगर ये सिस्टम मेरा पूरा इक्विलिब्रियम में है तो टी डैश ओ, यानी या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जो कि जीरो एरर मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। टी ओ और टी डैश ओ ये क्या, इनिशियल रीडिंग जब इसमें कोई रिएक्शन डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ इसके ही वेट से, एक्सटर्नल वेट से नहीं, अपने सिस्टम के अपने ही वेट से है, तो वो मुझे माइनस करनी पड़ेगी। तो वो क्या आएगी फाइनल रीडिंग, टी डबल डैश ओ, टी डैश ओ माइनस टी ओ। ठीक है, ये क्या है, ओ की लिया मैंने, ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग है जो कि मेरे को एपरेटस से मिल रही है। ये मैंने एनालिटिकल मेथड यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है टीसी। टीसी क्या है, कैलकुलेटेड रिएक्शन। अगर सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है और ये सिस्टम मेरा ठीक है, मतलब एक्यूरेट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टी डैश ओ किसके इक्वल होगा, टीसी के इक्वल होगा। ठीक है, बट सिस्टम तो 100% एक्यूरेट नहीं है, तो वही फाइंड आउट करना है कि एरर कितना आ रहा है। तो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी सी माइनस टी डैश ओ कर लो, डिवाइड बाय टी सी। तो ये क्या दे देगा, ये तो एरर आ गया, वो एरर परसेंटेज आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, इस सिस्टम की या फिर इस ऑपरेटर्स की एक्यूरेसी निकालनी है और लॉ ऑफ मूवमेंट्स को वेरीफाई करना है कि क्या ये लॉ ऑफ मूवमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है अगर मैंने वेट अलग अलग जगह हैंग की है। तो ये है पूरा तुम्हारा प्रोसेस। ये देखो यहाँ इक्वेशन लिखी है इसने, W इंटू एक्स इज इक्वल टू टी सी इंटू वाई। डब्ल्यू मैंने बता दिया था ऑलरेडी, जो तुम वेट कैरी करोगे वहाँ पे, एक्स किस डिस्टेंस पे है, टी सी क्या है तुम्हारा, टी सी है रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू, वाई क्या है जो वर्टिकल लेंथ है उसकी, लिखा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द चेन कैरिंग द स्प्रिंग बैलेंस। कहने का मतलब जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वाई। और ये हो गया तुम्हारा x1, और सेकंड रीडिंग के लिए ये हो जाएगा x2, थर्ड रीडिंग के लिए हो जाएगा x3। ठीक है, तो वेट अगर सेम है तो फिर भी तुम्हारा क्या आएगा, W(x1) फर्स्ट में, सेकंड में W(x2), थर्ड में क्या आएगा, W(x3). तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या निकालनी है, y तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये थोड़ी ना लेंथ चेंज हो जाएगी, y से क्या है कांस्टेंट, t से की वैल्यू निकालनी है, TC1 YC मल्टीप्लाई TC2। TC2 क्या है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन डेवलप हो रही है, एंड ये है हमारा TC3। TC3 YC क्या है, सेम है सारा, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ी ना वेरी कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मेरा क्या है, फिर यहाँ से लेना है डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा है ना, रिएक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, तो
डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आ गया y। तो जो रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो रही है वो कैसे डेवलप हो रही है, इस डायरेक्शन में। तो अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये वाला जो फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, वो किस टाइप का करेगा मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ m 0। यही है लॉ ऑफ मूवमेंट्स। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट में तुम्हें बस कुछ नहीं करना, ये x की वैल्यू वेरी करनी है, अलग अलग डिस्टेंस पे क्या रखना है, वेट को रखना है, वेट सेम रखो, y की वैल्यू सेम है, tc की वैल्यू निकालो, और जो रिएक्शन इसमें डेवलप हो रही है वो वैल्यू नोट करो। जो रिएक्शन डेवलप हो रही है वो टीओ थी, जिसको मैंने बोला कि ओरिजिनल जो रीडिंग आ रही है, सपोज 3 न्यूटन आ रही है, 4 न्यूटन आ रही है, जो भी है उसको माइनस कर देना है, टी डबल ओ डैश ओ निकालने के लिए। तो कैसे आएगा, टी डैश ओ माइनस टी ओ। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी मेरी, टी ओ मेरी क्या कर रही है, टी डैश ओ, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डिस्टेंस। तो क्या देगा, टी डैश ओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टी डबल डॉट डैश ओ की वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। फिर इस टी सी और टी डबल डैश ओ का डिफरेंस निकालना है, वो एरर बता देगा, उस एरर से हम क्या कर लेंगे, एपरेटस की एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट। इसमें टेबल ऐसे है तुम्हारी, फर्स्ट एक्स फ्रॉम फलक्रम, जहाँ वेट लगाया हुआ है, मैंने क्या लिया था यहाँ पर, सपोज 20 सेंटीमीटर, ओके। ये टीओ मैंने बता दिया तुम्हें, रीडिंग फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल यहाँ लिख लेना, मैंने क्या बोला था, ये जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है किलोग्राम में ले रखी है, तो न्यूटन में मत करना, वेट को भी कुछ कर मत करना, अगर वो भी उसमें ही ले रखा है तो किलोग्राम में या ग्राम में जो भी है। तो सपोज ये हमारा आ गया 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम, वो यहाँ पे लिख लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, मान लो सपोज ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो रीडिंग है ना तुम्हारी, ये रीडिंग यहाँ पे माइनस होगी हर वैल्यू के साथ। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। फिर ये वाली वेरिएबल, इसमें से हर रीडिंग में से क्या करना, -3 करना। टीसी मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, ये डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय 10, ये कितना है, मैंने 10 दिया, डिफरेंस निकालो। फिर यहाँ पे एरर परसेंटेज निकालो, उसे 100 में से माइनस करो, अभी 100 में से माइनस नहीं है, ये सभी रीडिंग निकालने का एवरेज निकालने के बाद फिर उसको 100 में से माइनस करना। सपोज ये आ रहा है मेरा मीन निकालने के बाद 5% या 2% या 3%, सपोज 3% आ रहा है, तो सिस्टम कितना एक्यूरेट है मेरा, 97%। समझ आ गया ये सब, यस क्या समझ आया, राजीव है, यस मैम, समझ आ गया तुम्हें। यस मैम। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, एज मतलब इसको पैरेलल करना पड़ेगा बेस के, उसके बेस से, ये ठीक यहाँ है, पर तो ये हाँ, जैसे तो वो ये हमें, स्पिरिट लेवल से, तो वो ऑलरेडी पैरेलल नहीं होएगा क्या बेस के? नहीं पैरेलल क्या होता है कि कई बार ये थोड़ा सा ना इंक्लाइंड होता है, उस इंक्लिनेशन की वजह से क्या होगा, इसके अंदर एरर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट में डिस्टेंस आता है, वो डिस्टेंस अगर इंक्लाइंड होगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मूवमेंट की चेंज हो जाएगी ना। इसलिए हम ये करते हैं कि जो बेस है मेरा पैरेलल रहे, ताकि ये जो फलक्रम है
जो ये पॉइंट है जिसके अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं मूवमेंट, वो मेरा इसी पोजीशन में रहे, वो थोड़ा ऊपर नीचे ना हो। कोई और डाउट है? यहाँ पे रखेंगे हम, ये जो बेस है ना, इस बेस पे। एक्चुअली ना तुम्हें ना ये नहीं क्लियर नहीं हो रहा, एक्चुअली ना ये इतना स्ट्रेट होता नहीं है, ये टिल्टेड सा होता है थोड़ा सा, जब तुम इसको लैब में देखोगे तो ऐसे परफेक्टली इतना स्ट्रेट है नहीं ये। यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू लगे हुए हैं, इसको भी तुम्हें टाइट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये तो पॉइंटर है, ये रहा स्क्रू, इसको टाइट करना पड़ता है इसके लिए, ताकि ये थोड़ा लूज ना हो तुम्हारा। बोलो मान्य, अब क्या और कोई डाउट है? नो मैम, बस वही डाउट था। तुमको ये लग रहा था कि ये बेस फ्लैट नहीं है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऊपर नीचे कैसे हो सकता है? ये हो सकता है ना, ये यहाँ पे वेट लगा रखा है तुमने। देखो कॉन्टिन्यूटी में तुम्हारे 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। एक तो पॉलीगन लॉ वाला था, सेकंड तुम्हारा कौन सा था, एक ट्राइंगल लॉ वेरीफाई करना था, ये लॉ ऑफ मूवमेंट वेरीफाई करना है। एक कौन सा एक्सपेरिमेंट था, सेकंड एक्सपेरिमेंट वो था ना, ये पैरेलल फोर्स सेपरेटर्स। इसमें भी हम क्या कर रहे थे, लॉ ऑफ मूवमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे। जो भी मैंने बताया बेलकरिंग फिगर ऑपरेटर्स अलग अलग है, लेकिन कंसेप्ट सेम यूज होएगा। ऑब्जर्व रीडिंग, कैलकुलेटेड रीडिंग, दोनों को एरर निकालो, एरर निकालने के बाद उसकी एक्यूरेसी निकालो, मीन निकालने के बाद, बस इतना सही करना है इसके अंदर। ये अलग एक ऑपरेटर्स है, वो दूसरे वाला ऑपरेटर्स है, इसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस वाले में नहीं, सॉरी, जो बेलकरिंग वाला है उसमें। तुम एक बार देख लो पीडीएफ। मुझे स्क्रॉल डाउन करने के लिए बोल देना जब। करूँ ऊपर नीचे? मैम एक बार मैम डायग्राम प्रोसीजर दिखाना, खोल वो दो। दूसरे वाला डायग्राम है, वो जो डायग्राम दूसरे ये वाला वाला, दिखाना। ये वाला यस मैम। क्या बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो, उसके ऊपर वाला बोल रहे हो? मैम यही वाला। थैंक यू मैम।
मैम एक बार प्रोसीजर का पेज कर दो। करूँ नीचे? यस मैम। वही सारे पॉइंटर जो मैंने एक्सप्लेन किए ना, ये तुम्हारा लॉ ऑफ मोमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है इसमें। इसी बोला था ना कैलकुलेटेड रिएक्शन करनी है। मैम मैम बोलो। मैम जो हमने आपने स्टार्टिंग में कराया था 9.81 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट जो वेट है उसी से निकाल लें। हाँ मैंने बोला था क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या रखा है, जो रिएक्शन है ठीक है मैम। W है, W किलोग्राम में लिया है ना, TCP तुम्हारा क्या आएगा किलोग्राम में। क्यों? तो जो TU है वो भी किसमें है, किलोग्राम में। जो रिएक्शन फोर्स आएगी ना सेपरेटर्स के थ्रू, यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आएगी, वो भी तुम्हारी किलोग्राम में ही आएगी। ठीक है? जब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड में दोनों साइड किलोग्राम है तो न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। करूँ नीचे और? यस मैम। जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो आम है, आम पे कभी भी क्या है, ओवरलोड, मतलब उसको ज्यादा एकदम से क्या कहते हैं, ग्रेजुअली लोड करना चाहिए। नेक्स्ट है जीरो एरर के ऊपर, वो नोट करना चाहिए, लोड को प्लेस करना चाहिए ताकि इसमें कोई किसी को गिर ना जाए। बस यही सारे प्रिकॉशंस हैं।
देख लो 1 मिनट। समझ आ गया ये पूरा? यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक्यूरेसी पे कमेंट करना होता है जैसे हमेशा करते हैं। मतलब जो भी एरर आ रहा है मीन कैलकुलेट करने के बाद 2%, 3%, देन 100 में से माइनस करके उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये। मान्य है? यस मैम। माने बस स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे मुझे? ओके मैम, कर देती हूँ। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी भी चीज में? अगर आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। अगर मतलब लैब तो खैर कोई ज्यादा वो नहीं है, थ्योरी में पूछ रहे हैं बेसिकली। मैंने कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था बुक के लिए, तो मैंने उनको बुक बता दी है, DS कुमार से ही है, जो भी मैंने PDF तुम्हें सेंड करी है। और एक के तैयार में थ्योरी नहीं होती है, उसमें न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं एक के तैयार में। और अगर तुम लाइब्रेरी से ले सकते हो, अगर तुम्हें आना अलाउड है और मतलब तुम आते हो, आना चाहते हो, तो एक बार पूछ लेना कि लाइब्रेरी से बुक मिल सकती है नहीं मिल सकती है, मुझे आइडिया है नहीं। लेकिन लास्ट टाइम जब कॉलेज खुले थे तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो बच्चों ने MP की बुक यहीं से इशू करवाई थी, रघुवंशी वगैरह से। एक बार देख लेना कि यहाँ से अरेंज हो सकती है तो तुम्हारे लिए बुक्स। एक तैयार तो मुझे लगता है यहाँ पे मिल जाएगी पूछ लो। मैम अभी ऐसे सेंड कर दिया आपको। हाँ ठीक है। बाकी वो मुझसे MCQ के लिए पूछ रहा था, एक बारी मैं MCQ ना देख करके तुम्हें रेफरेंस के तौर पे पूरा बना करके सेंड कर दूंगी। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, अभी तो है आ नहीं रहे पेपर। तो जो भी है, अगर कोई डाउट है, असाइनमेंट कर ही लिया होगा सबने। इसमें एक सिद्धांत टूर स्टूडेंट है, प्लीज तुम एक बार अपनी ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि जो लास्ट टाइम तुमने मुझे व्हाट्सएप करी थी, आई थिंक हर्षित ने करी थी, तो वो इनवाइट नहीं कर रहा था उस ईमेल आईडी पे, शायद वो रॉन्ग थी या कुछ मिस्टेक है उसके अंदर। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना सिद्धांत अगर है तो। ठीक है, सिद्धांत टूर, आई थिंक वो नहीं है, वो आया तो था, चला गया है वो। कोई बात नहीं, उसको एक बार बता देना कि उसकी वो अपनी वो गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन करना है, तो अगर अगर उसने नहीं किया है तो मुझे ईमेल आईडी सेंड कर देना अपनी। चलो ठीक है, मैं यहीं पे मीटिंग ऐड कर रही हूँ तुम्हारी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। कल कल जो होगा वो होगा तुम्हारा, आज जो कंसेप्ट बताया था उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल होगा, और फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट स्टार्ट होगा, जो कि वो फिनिश करवा दूंगी मैं 1-2 क्लास में। तो फिर तुम्हारा सिलेबस शायद फिनिश हो जाए नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, चलो ओके।